ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संस्थापक पूज्य पिता श्री प्रजापिता ब्रह्म बाबा 1969 18 जनवरी अपना स्थूल काय को अर्थात शरीर त्याग करने के समय पर सभी ब्राह्मण वत्सों को आत्माओं को संबोधित करने के समय एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया, वरदान दिया और सावधान दिया। इन 3 शब्दों में उसमें समाया हुआ है। नंबर 1, और बच्चों को बाबा ने कहा आप निराकारी भाव का अनुभव करो। दूसरा, बाबा ने कहा निरहंकारी बनो। तीसरा, बाबा ने कहा निर्विकारी भाव का वरदान। ये तीनों एक तरफ शिक्षा भी है, दूसरी तरफ एक बाबा का वरदान है, तीसरी है हम सबका एक अचीव करने की साधना करने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए ये तीनों महावाक्य बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये महावाक्य शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा का अंतिम पुरुषार्थ के समय पर विश्व के सभी बच्चों के लिए क्या करना, उनकी क्या एजेंडा होना चाहिए पुरुषार्थ में और तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना, इसके लिए बाबा ने इन 3 शब्दों को भी यूज किया था। इन 3 शब्द मनुकुल के लिए, सारी मानव कुल के लिए एक वरदान मैं समझता हूँ, क्योंकि इन 3 शब्द का भाव को, लक्ष्य को व इस शिक्षा को अपने समझ में आ जाता है तो इस दुनिया की हर समस्या का समाधान इसमें समाया हुआ। जैसे बाबा ने कहा था आप सभी निराकारी हो, हम सभी अनादि स्थिति में परंधाम की घर में बाप दादा अर्थात शिव बाबा के साथ रहने का समय और निराकारी दुनिया में रहते थे, तब तो हम निराकारी थे। काय अर्थात ये देह नहीं था, उधर ना देह भाव, रंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, जेंडर का भेद, वजो भेद आदि कोई भी नहीं था। हम आत्मा एक ज्योति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते थे। हम आत्मा एक प्रकाश स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते। हम आत्मा शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते थे। हम आत्मा अशरीरी स्थिति में स्थित रहते थे। इसके लिए बाप दादा ने सबसे पहले इस शिक्षा में हम सबको निराकारी भाव का वरदान दिया था। यदि हम इस बात को समझ करके बुद्धि योग को, अपने देहाभिमान को छोड़ते हैं, परंधाम का अनुभव करते हैं, निराकारी दुनिया का यात्रा करते हैं, निराकारी दुनिया में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन में अनेक समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। अभिमान और अपमान का चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, चिंता और रोग से मुक्त हो सकते हैं, भय और आतंक से मुक्त हो सकते हैं, ईर्ष्या और द्वेष और नफरत से मुक्त होते हैं। जैसे आज की दुनिया में सारी मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष में और उसका ज्वालामुखी रूप धारण हो रहा है और नफरत का आग लगी हुई है, भेदभाव का भावना भरपूर हो चुकी है और अज्ञान का वश होकर के मनुष्य अनेक कुकर्म विकर्म पाप कर्म कर रहे हैं। इसके लिए दुख का बांट रहे हैं, दुख को दे रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया को दुख दाम बना दिया, अशांति का। एक तरफ मनुष्य अपने आप में लड़ रहा है और दूसरों से भी लड़ रहा है और प्रकृति को भी सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया है और सारी दुनिया में लड़ाई का मैदान बना दे। यदि हम इस बात का स्वीकार करें, हम सभी आदि में अनादि में निराकार स्थिति थे और निर्विकारी स्थिति में। आदि अर्थात बाबा ने बच्चों को परंधाम से, हम अपनी इच्छा से अपने पुरुषार्थ के अनुसार से क्यों ना हो, हम सतयुग में आए थे
देवलोक में आए थे, और स्वर्ग लोक उसको कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है, देवी देवताओं का राज्य कहा जाता है। ऐसी दुनिया में हम बच्चों को बाबा ने 100% पवित्रता के साथ और 100% हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ 100% सबको खुश देना, खुशी में रहना और खुशी को बांटना, इस कर्म को करते हुए और ऐसी एक दुनिया का रचना रचा था। इसके लिए उस दुनिया को भी हम स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, अल्लाह का दुनिया कहते हैं, अल्लाह का गार्डन कहते हैं। ऐसी गार्डन में रहने वाले, फूलों जैसा जीवन जीने वाले, सुगंधितमय जीवन जीने वाले हर व्यक्ति को, एक दो को सदा आत्मिक दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से और श्रेष्ठ भावना की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से देखते हुए एक परिवार की सदस्य के रूप में देखने का अनुभव कराया। ऐसी कल्चर को, ऐसी संस्कृति को, ऐसी परंपरा के हम सबको डाल करके लगभग 1250 ईयर्स माना, इतने सालों तक हम बच्चों को बाबा ने ऐसी सतो प्रधान, श्रेष्ठ और प्रकृति में भी सब प्रकार के संतुलन, कोई अपधाय नहीं, कोई सुनामी नहीं, कोई अर्थक्वेक नहीं है, कोई फ्लड्स नहीं है, कोई भूकंप नहीं है, इन किसी भी प्रकार का इस धरती पर एक प्रकृति का प्रकोप भी नहीं है। ऐसी दुनिया बाबा ने स्थापन किया था। उस दुनिया में हम सब बच्चे हैं और निर्विकारी भी थे और साथ साथ निरहंकारी भी थे। एक निर्विकारी तो ही हो गए, क्योंकि निर्विकारी और निरहंकारी किसी भी देवताओं के अंदर अपने अभिमान और अपमान के चक्कर में नहीं आता है, क्योंकि उनके अंदर क्रोध का अंश नहीं है। इस क्रोध मुक्त जीवन जीने की कला को सीखना हो तो, वह समझना हो तो, इसका बेनिफिट को जानना हो और ऐसी विचारधारा से अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो, तो इस बाबा की वरदान जो है और साकार में होते हुए, धरती पर होते हुए हम अशरीरी बन कर के रहना, आत्माभिमानी बन के रहना, निर्विकारी बन के रहना और निराकारी बन कर के रहना और एक दो के प्रति सदा शुभ भावना से भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा देते रहना। इसके लिए निरहंकारी, कोई भी कर्म करते हैं लोगों को अभिमान आ जाता है, वह अपमान महसूस करते हैं, क्योंकि अहंकार आना ही मना देहाभिमान, अहंकार मना ही एक दो को अवगुणों का भरपूर करना और एक दो के अंदर नेगेटिविटी को देखना और अपने आप में भी अभिमानित हो जाना। जो अभिमान आता है उसको अपमान जरूर अनुभव करना पड़ेगा। इसके लिए देवता दुनिया में, ऐसे एक सत्य युग में और ऐसी एक व्यवस्थित दुनिया में और ऐसी सुव्यवस्थित प्रकृति में, ऐसी प्रकृति का भी राजा कहा जाता है, विश्व का मालिक कहा जाता है, देवता कहा जाता है, डबल ताज और तख्तदाई कहा जाता है। क्योंकि डबल ताज, एक तो स्वयं परमधाम से आने के बाद में ऐसी पवित्र आत्मा होने के कारण, निर्विकारी होने के कारण उनका ताज में भी लाइट था, प्रकाश था, प्रभावली थी और उसका प्रकाश में जीवन जीना था। ऐसी जी रहे थे हम लोग सब, ऐसा जीने की बाबा ने प्रेरणा दिया था और आपका सम्मान को जागृत कराया। साथ साथ में हम देवता होने के कारण एक दो को सुख देने का आदत थी, एक दो को ब्लेसिंग देने का आदत थी और एक दो को एक परिवार की दृष्टि से देखने का आदत थे। इसी कारण से उस दुनिया को अल्लाह का दुनिया कहो, गॉड का दुनिया कहो, गोल्डन एज कहो, सत्युग कहो, देवता का युग कहो, एक युगी ऐसा समय था। इसके लिए हर व्यक्ति के अंदर ये संस्कार था और कोई भी प्रकार की मानसिक रोग नहीं था, शारीरिक बीमारी नहीं थे और सामाजिक संकट नहीं था और हर चीज व्यवस्थित रहे और संपन्न भी थे। ऐसी दुनिया पुनः पुनर्स्थापना हो तो हम सबको नम्रचित होना चाहिए, निरहंकारी होना चाहिए और निर्विकारी भी होना चाहिए। हम ऐसे दुनिया को हम लोग सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग में भी हम निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी रहे
और थोड़ा बहुत उसमें परसेंटेज में कमी भी होगा, परंतु फिर भी इन दोनों समय को माना 2500 ईयर्स इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती पर, इस भूलोक पर हम एक स्वर्ग कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है। ऐसा देवलोक में अचानक कोई मरण नहीं होता है, अचानक कोई दुख नहीं होता है, अचानक कोई प्रकोप प्रकृति से ना व्यक्ति से और अन्य कोई आत्माओं से नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सब कर्मेंद्रिया जीत थे, कर्मेंद्रियों को भी राजा थे और प्रकृति के भी राजा थे, विश्व के लिए भी राजा थे और संपन्न थे। ऐसी संपन्नमय जीवन जीने के लिए एक वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ देहाभिमान आता है वहाँ ये सारी गुण जो है लुप्त हो जाता है और गौण हो जाता है और दिखाई नहीं देता है। ऐसे कारण से हमको देहाभिमान है। जहाँ जहाँ देहाभिमान ज़्यादा बढ़ते गया उधर लिंग भेद भी ज़्यादा हो गए। जहाँ लिंग भेद माना स्त्री और पुरुष का भेद भाव, एक ऊंच नीच की भाव भी प्रारंभ होता है मनुकुल में। उससे भी आगे बढ़ करके धर्म भेद भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अनेक अलग अलग धर्म, चाहे इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये अनेक धर्म का स्थापन होता है। तो हम सभी धर्म की लांछन लगा करके निराकारी निर्विकारी स्थिति का जो परमात्मा ने हमको वरदान से वर्षे के रूप में जो दिया था वो भूल जाते हैं और उसी कारण से इस समाज विकृतियों से धीरे धीरे भरने लगे, विकारों से भरने लगे। जीवन अशांति का शुरुआत हुई, दुख का अनुभव भी शुरुआत हुई, भय और चिंता का शुरुआत हुई और मरण की समय में भी अनेक प्रकार की विधि बन गया और मनुष्य स्वाभाविक रीति से स्व इच्छा से अपने शरीर छोड़ नहीं सकते थे। उसी टाइम दुख का अनुभव होता था और व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो ऑटोमेटिकली अपने परिवार को, अपने परिसर को, अपने वायुमंडल को, अपनी व्यवस्था में भी दुख को बांट देता है और उसका एक कल्चर बन जाता है। आज की दुनिया में हम द्वापर युग से भले मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनाया, हम परमात्मा को ढूंढने लगे, सोचने लगे, उनकी शिक्षा को थोड़ा बहुत याद करने लगे, परंतु यादाश्त भी सही नहीं हुआ और यादाश्त ना होने के कारण और कहीं ना कहीं गलतियां भी करते रहे, देहाभिमान में लुप्त हो गए और इसी कारण से दुनिया एक तरफ विचार भेद, माता भेद, संबंधों में भी भेद, व्यवस्था में भी अनेक कुरीतियां आ गए और एक समाज स्वर्ग भूमि जो था वो खत्म होकर के इधर अनेक धार्मिक प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई और इसके कारण अनेक धर्मों में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़े छोटे के भाव, वो भेदभाव भी उसी समय में शुरू होता है और वो भी समय 1250 ईयर्स के बाद में हम लोग घोर कलयुग में आते हैं। धीरे धीरे कलयुग आज की दुनिया में देखते तो घोर कलयुग हुआ। इसके लिए आप सभी देखते हैं मनुष्य निर्विकारी बनने की बजाय विकारी बनते जा रहे और विकार में भी इतनी हीन कृत्य करते हैं, पाप कृत्य करते हैं और उसका अपने मुख से शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इसके लिए मनुष्य अपने आप को ये जेल का ना बनाया, अपने आप को एक बीमारी का घर बनाया। हर घर स्वर्ग था पहले, हर घर नरक बन गया। जो नरक हम कहते हैं कहाँ थे? इसी धरती पर है, इस समय में है, इस लोक में है। इस मानव कुल का जीवन एक नरकमय जीवन, दुखमय जीवन, पापमय जीवन, रोगमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी को ही हम कलियुग कहते हैं। इस कलियुग में मनुष्य को कभी कभी ऐसा मुझे लगता है और बाबा की महावाक्य को जानने के बाद में समटाइम आई फील, आई एक्सपीरियंस, आई वंडर्ड, मनुष्य बनने के बजाय मनुष्य कई बार प्राणी से भी बदतर बिहेवियर कहते हैं। ऐसी बिहेवियर को आप सभी अखबारों में देखने को मिलता है, कभी टीवी की न्यूज़ में माध्यम से मिलता है और अनेक समाज में अनेक ऐसी कुरीतियां बढ़ते गए हैं। इसके लिए
जो ये बात हम भूल गए परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा का वरदान, परमात्मा की शिक्षा, परमात्मा का इस धरती पर आकर के क्या हमको दिया था वो हम भूल गए। इसके लिए इस घोर कलयुग में भी हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए और एक दो के अंदर प्रेम का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना। तो हम इस महावाक्य को सामने रखते हुए हम इस एक गॉडली मिरर कहो, गॉडली आईना कहो, गॉडली दर्पण कहो, व एक श्रीमत कहो, इस श्रीमत प्रमाण हम लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए हमको बाबा ने जो शिक्षा दिया, योगी भव। पहले तो हमको योग बनो, योगी बनो, योग सीखो, योगी बनो। योगी जीवन बना केवल सन्यासी का ड्रेस पहनने का नहीं है, वह दूसरा कोई ग्रंथ और कोई धार्मिक प्रवृत्ति में जोड़ना ही नहीं है, और गीता पठन करना, काव्य पठन करना और संस्कृत का अभ्यास करना, वह हर एक अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना यही नहीं है। वास्तव में इन सभी ग्रंथों में हम सबको जो दिया था सार रूप में, जैसे उस सार को अनुभव करने के लिए इस योग चाहिए, जो योग से मनुष्य पुनः जो परमात्मा ने हमको निराकार स्थिति में, निर्विकार स्थिति में और निर्बंधन की स्थिति में इसको कर्म से मुक्त किया था, ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति का जीवन जीने की कला अनुभव होगा। पुनः हम सबको डबल ताजदारी बनेगा। जैसे आदि में हम डबल ताज देवी देवता थे, पुनः हम डबल ताज देवी देवता बनेंगे। ऐसी देवी देवता बनने के लिए ये तीन, एक अस्त्र भी है, एक शिक्षा भी है, एक वरदान भी है। ऐसे वरदानों को हम पुनः बाबा की इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो बाबा ने दिया है, हम बच्चों को इसको मान्यता देते हुए और अपने जीवन में अनुभव करते हुए ऐसी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, जिस पुरुषार्थ को बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प से करो और ऐसे समर्पण भाव से करो। ऐसे अनेक बाबा ने अनेक विधि से हम बच्चों को समझाया है। मैं समझता हूँ हर ब्राह्मण बच्चे तो ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहनें ने इसके महत्व को जानते हुए अपने जीवन को लक्ष्य की तौर दौड़ने के लिए आगे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इसके प्रेरणा स्रोत भी बन करके समाज में इस ब्रह्म भोजन का हो, सूक्ष्म ईश्वरीय शिव बाबा का वरदान का हो और मनुकुल का एक शिक्षा का हो, इसको अनुभव करते हुए पुनः हम भारतवासी विशेष इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। यदि भारत स्वर्ग बनता है तो विश्व ऑटोमेटिकली बनता है। भारत में शांति है तो विश्व में शांति होगा। भारत में बीमार मुक्त समाज बनाएंगे तो विश्व में बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी एक दुनिया आगे आने वाला है। उसके लिए हम सबको इस आने वाले दुनिया को इस धरा पर उतारने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाएं, हम अपने आप को योगी बनाएं, हम अपने आप को समर्थ बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को इन तीन गुणों को धारण करते हुए, शक्तियों को धारण करते हुए समाज के अनेक कुरीतियों से सहित अनेक व्यर्थ बातों का, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ चरित्र को खत्म करके हम लोग एक शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र, पावन, एक निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी दुनिया को स्थापन करना, इसी को ही कहा जाता है आत्मनिर्भर, इसी को ही कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट, इसी को ही कहा जाता है, जैसे आज के मंत्री जी कहते हैं वोकल से लोकल। परंतु ये हम अपने आप को एक सैंपल और एग्जाम्पल रीति से बनेंगे तो ऑटोमेटिकली, और हम बाबा का जो लक्ष्य दिया हुआ वो एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और हम अपना जीवन उसी अनुसार बन जाएगा। और आप सभी एक एक इस धरती पर उतरे हुए, अवतरित हुए नक्षत्र के रूप में, देवता के रूप में और चैतन्य देवी देवता के रूप में दिखाई देगा। और हम सब ऐसे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन गॉड, वननेस आएगा। नहीं तो आजकल इतनी भेदभाव है, उसको वर्णन करना असंभव है कलयुग में। इसके लिए जो बाबा ने इस धरती पर आकर के हम बच्चों को
इन 3 शब्दों से ही हम सबको एक नया इतिहास दर्शाया, नया चरित्र दर्शाया, नया संस्कृति दर्शाया, नया सोच को दर्शाया। और इस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे तो खुद भी इस धरती पर कमल पुष्प समान जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। और इस कमल पुष्प समान जीवन जीने का विधि हमका स्वाभाविक नेचुरल बनता है, तब तो हम लोगों को हंस जैसा जीवन जीना, कोई भी प्रकार की विकृतियों में गिर के मोती को चुनने का आदत हो जाता है, पॉजिटिव जीवन जीने का, नेगेटिव से मुक्त हो जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है और दुख से मुक्त हो जाता है। और इसी कारण से हर घर गृहस्थ में होते हुए हर घर स्वर्ग बनेगा। यदि भारत का एक एक घर स्वर्ग बनेगा तो आप सोच सकते हो कितने वंडरफुल वर्ल्ड हो सकता है, वंडरफुल दुनिया हो सकता है, वंडरफुल मैन हो सकता है। ऐसी आने वाले वर्ष को 2021 को हम ऐसी व्यक्तित्व जीवन जीने की कला को हम सीख करके हम उसका अमृत को, इस ब्रह्म भोजन को, ब्रह्म का वरदान को, ब्रह्म का एक शक्ति को हम अपना जीवन में ब्रह्मवत्स होने के कारण धारण करेंगे। 2021 एक तरफ सत्यता का प्रत्यक्षता वर्ष है, पवित्रता का आंदोलन, एक जागृति करने का वर्ष है और अज्ञान और अपवित्रता का अपने आप ठक्कर खा के अपने अग्नि कांड का अनुभव करेगा। और उस अग्नि कांड में भी हम बच्चे शीतल होकर के, शांति होकर के, एक तरफ उनको चीटी मार के पानी चिटका करके अर्थात शांति का पानी देते हुए क्षमा, दया और प्रेम की वरदान का अनुभव करते हुए और इस धरती को पुनः एक ईश्वरीय राज्य कहो, देवताओं के राज्य कहो, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो, संपूर्ण पवित्रमय जीवन का दुनिया का हो, ऐसी दुनिया को हम स्थापन करेंगे। उस दुनिया में कभी पशु, प्राणी, पंछी, ये सब जो भी इस धरती पर है वो सभी सुखी रहेंगे और वो सभी व्याघ्रित नहीं रहेगा और वो सबके जीवन में भी एक खुशी रहेगा। नहीं तो आज के दिन में आप देखते हो क्या परिस्थितियाँ है। मुझे विश्वास है, मुझे आशा भी है, मुझे एकदम एक प्रेरणा भी बाबा ने दिया हुआ हम सबको, परंतु इसको पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके, प्रतिज्ञा करते हुए, परमात्मा के हर बातों को जीवन में धारण करते हुए हम एक नया समाज बनाएंगे, नया युग स्थापन करेंगे, नया चरित्र को स्थापन करेंगे। और बाबा ने इसको दूसरे शब्दों में कहा, बच्चे आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। आपका फीचर, हर एक व्यक्ति अपने फीचर में, अपने मुख में खुशी देखना चाहता है और अपने को चेहरे पर खुशी देखना चाहता है तो ऑटोमेटिकली दूसरों को चेहरे पर भी खुशी देखना चाहिए। और अपने चेहरे में आनंदमय जीवन जीने का अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक रिफ्लेक्शन कहो, एक अनुभूति कहो, एक दूसरों को प्रेरणा कहो, ऑटोमेटिकली उनमें भी हो जाएगा। इसके लिए एक स्पिरिचुअल वायरस कहो, एक स्पिरिचुअल वायरस स्प्रेड करना। कोरोना वायरस स्प्रेड होकर के कैसे दुखी बनाया, हम सब मिल करके एक स्पिरिचुअल वायरस, जो वायरस क्या और स्पिरिचुअल सुनामी, माना स्पिरिचुअल एक वेव को ले आकर के इस धरती को स्वच्छ का बनाए। इससे पूर्व में मन को स्वच्छ बनाए, संस्कारों को स्वच्छ बनावे, संस्कार को बाप समान अर्थात ईश्वरीय परमात्मा की संस्कार का अपना संस्कार बनावे। ऐसे बनाने वाले प्रत्येक ब्राह्मण बच्चों को, उनके साथी उनके परिवार के सभी भाई बहनों को और ऐसे विश्व को प्रेरणा देने वालों को हम अपनी तरफ से नया वर्ष की मुबारक, नया वर्ष की एक हम लोग सौगात देना है। नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को अपनाते हुए, पीसफुल जीवन जीते हुए और एक समर्थ, एक आदर्श अनुकरणीय जीवन जीने का हम कला को प्रस्तुत करेंगे, ताकि 2021 में जो भी आप इस दुनिया का भयावह दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में होते हुए भी आप एक तरफ उनको समाप्त करने के प्रेरणा देने वाले, एक नया युग का प्रेरणा देने वाले
युग पुरुष बन करके, क्रांतिकारी पुरुष बन करके, क्रांतिकारी आत्मा बन करके एक देवता का अनुभव करते हुए हम सबको इस बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम करें और ब्राह्मण कुल अर्थात भविष्य की नया दुनिया का आधारशिला बन करके हम ऐसा दर्शाएंगे। मुझे विश्वास है ऐसे कार्य करने वालों को मैं अपनी दिल की दुआ, दिल की बधाई, दिल की शुक्रिया करते हुए समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए ओम शांति कहता हूँ। हम सभी 3 बार ओम शांति कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति।